फिर है दूसरा सत्र जिसका नाम है उत्तरजीविता की श्रृंखला का प्रदर्शन। उत्तरजीविता की श्रृंखला, इसका मतलब है कि हमारे आसपास कोई अनहोनी घटना घट जाती है जिसमें क्या है, जैसे कोई रोड एक्सीडेंट या कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित रोगी होता है, तो उसको हम प्राथमिक उपचार दे सकें जिससे उसकी जान बच सके। कुछ बीमारी का इलाज दूर दराज क्षेत्रों में होता है तो उनको क्या प्राथमिक उपचार दिया जाता है। उसका मतलब है उत्तरजीविता की श्रृंखला वो किस प्रकार करेंगे, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। यानी जो हमारे आसपास जो घटना घटती है उस जगह न कोई चिकित्सा होता है, चिकित्सक सुविधा होती है, न कोई पर्याप्त साधन होते हैं अपने पास, तो उस समय उस व्यक्ति को बचाने के लिए हमारे पास जो भी समय है उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि वो मरीज़ के लिए एक पल पल के लिए अहम होता है उसके जीवन को बचाने के लिए। तो उस स्थिति में हम पीड़ित को उसके लिए हमें एक योग्य बनना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें भी पता होना चाहिए इस बारे में कि हम उस व्यक्ति को बचा सकते हैं या नहीं, या हमें बचाना आता है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें हम आज सीखेंगे कि उत्तरजीविता क्या होती है और इसकी क्या श्रृंखला है। आपातकालीन चिकित्सा प्रक्रिया, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या है, अचानक किसी उम्मीद के बिना कुछ ऐसा हो जाता है जिस पर ध्यान देना होता है और यह घातक भी हो सकता है, जिससे क्या व्यक्ति के जीवन पे प्रभाव पड़ता है, उसके बाहरी अंग या अंदरूनी अंग या फिर लंबे समय तक स्वास्थ्य को तुरंत जोखिम हो सकता है। यानी हम उस व्यक्ति को उत्तरजीविता की श्रृंखला के बारे में पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि हम किसी व्यक्ति को बचा रहे हैं तो इसके बारे में पूरा हमें पहले अनुभव होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें अनुभव नहीं है या फिर आधा अनुभव है तो क्या होगा, उस व्यक्ति के जीवन पे प्रभाव पड़ेगा, उसके जीवन पे प्रभाव पड़ेगा, या फिर हम ऐसा कुछ कर देंगे जिससे क्या है वो बीमार तो है ही और किसी अंग को बिना अनुभव के मरोड़ेंगे या तोड़ेंगे तो फिर क्या होगा, उसे चोट आ जाएगी, फिर कोई और बीमारी उसको लग जाए। इससे पहले हमें एक अनुभव लेना ज़रूरी है चिकित्सा आपातकालीन परिस्थिति में हम किस प्रकार से उस रोगी को बचा सकते हैं। नेक्स्ट है उत्तरजीविता की श्रृंखला। आपातकालीन के परिदृश्यों में जीवन को जोखिमकारी घटनाओं में जब एक बेहोश या गंभीर रूप से बीमार लगभग मृत लगने वाला रोगी सामने आता है तो कई प्रकार के कार्य किए जाते हैं। यदि इन कार्यों को सही तरीके से किया जाए तो रोगी के जीवित रहने की संभावना बढ़ जाती है। कार्यों की इस श्रृंखला को विभिन्न पुनर्जीवन दिशाओं में उत्तरजीविता की श्रृंखला कहते हैं, जैसे चेन ऑफ सर्वाइकल। यानी अपने को पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, ये सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे। चेन ऑफ सर्वाइकल मतलब कहाँ से शुरू होना है और कहाँ तक ख़त्म करना है, ये सारी चीज़ें हमें पहले ज्ञात कर लेनी है या फिर इन चीज़ों का अनुभव कर लेना है। नहीं तो क्या उस रोगी पे वो जो रोगी जिसको हम बचा रहे हैं वो भी नहीं बच पाता है और हमारे साथ भी ऐसी कोई घटना घट जाती है जिससे हमारा भी नुकसान हो सकता है। तो इसमें पहला चरण है सुनिश्चित सुरक्षा दर से, यानी आपातकालीन पुनर्जीवन प्रदान करने वाला पहला सिद्धांत है कि सुरक्षा, यानी पहले हमें खुद को सुरक्षित करना है। जब आप सुरक्षित नहीं हो तो यानी कि हम खुद सुरक्षित नहीं हैं तो फिर हम दूसरों की सहायता कैसे कर सकते हैं, यानी पहले खुद सुरक्षित होना ज़रूरी है। सुनिश्चित करें कि वह स्थान सुरक्षित है या फिर आपातकालीन स्थिति में मौजूद पीड़िता है और आसपास लोग खड़े हैं। तो ऐसी स्थिति हम किसी को बचाने जा रहे हैं तो वो जगह हमारे लिए सुरक्षित है या नहीं, ये पहले सुनिश्चित करना है। हम उसको बचाने जाए और कोई हमें इस चक्कर में पीड़ दे कि कहीं आपने उसको घायल कर दिया है या फिर आपने लगाई, तो इसलिए हमें वो जगह सुरक्षित कर, अपने को ऐसा लगे कि ये जगह उस रोगी को बचाने के लिए सुरक्षित है या नहीं, ये पहले सुनिश्चित करना ज़रूरी है। यानी
खुद सुरक्षित हो पहले, फिर दूसरों को सुरक्षित करना है। फिर है दूसरा चरण, पीड़ित प्रतिक्रिया के लिए जांच। यह समझना अनिवार्य है कि क्या पीड़ित सचेत है और प्रतिक्रिया दे सकता है। इसकी जांच करने के लिए उसके कंधों को धीरे से हिलाएं और जोर से पूछें, क्या आप ठीक हैं, क्या आप मेरी बात सुन सकते हैं। यानी हमें दूसरा चरण है जिसमें दूसरा सेक्टर ये करना है कि हम उस पीड़ित व्यक्ति के कंधों को थपथपाना है, उनको जोर से हिलाना है और उनको कान के पास धीरे से बोलना है ताकि वो हमारी आवाज़ सुन सके कि आप ठीक है या नहीं, या फिर उसको ये पूछना है कि आप मेरी बात को सुन पा रहे हो या नहीं। यानी वो अचेत होगा तो नहीं सुन पाएगा, इसका मतलब यह है कि वो ठीक नहीं है। यानी उसको उस पीड़ित व्यक्ति को कंफर्म करना है कि ये कहीं ऐसे नहीं सो रहा है या फिर इसको बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारी से ग्रसित है। तो ये सारी चीज़ें भी ध्यान देना ज़रूरी है। फिर है तीसरा चरण, प्रतिक्रिया के लिए जांच। यदि वह उत्तर देता है तो सुनिश्चित करें वह उस स्थिति में जहां आप उस तक पहुंचा सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आसपास से कोई अन्य खतरा नहीं। इसका कारण पहचानने की कोशिश करें और ज़रूरी सहायता दें। चिकित्सा सहायता पाने की कोशिश करें और जल्दी से जल्दी उसे चिकित्सा केंद्र में ले जाने का प्रयास करें। यानी तीसरे चरण में ये सुनिश्चित करना है कि वो अगर अपनी आवाज़ सुन लेता है तो उसको ये पूछना है कि आप ठीक हो और हॉस्पिटल या चिकित्सालय जाने के तक आप ठीक रह पाओगे या नहीं। तो ये सारी चीज़ें उससे पता करनी है। अगर वो ठीक नहीं होगा तो हमें उसका प्राथमिक उपचार करना होगा, अगर हमें अनुभव है तो। अगर वह व्यक्ति जो बेहोश पड़ा है वो उत्तर नहीं दे पाता है तो उसके बाद अपने को क्या करना है, तुरंत मदद के लिए चिल्लाना है। यानी खुद ही उसको ठीक करना नहीं है, क्योंकि कहीं आसपास आपको देख लेंगे तो वो लोग ये सोचेंगे कि कहीं आपने उसको बेहोश किया है। तो इसके लिए पहले दूसरों को मदद के लिए बुलाना ज़रूरी है। यानी तुरंत मदद के लिए चिल्लाएं, उससे पीछे की ओर मोड़ें, उसके झुके हुए सिर को ऊपर उठाकर और ठोड़ी उठाने की विधि से सांस का रास्ता खोले। यानी वो कहीं सही स्थिति में नहीं पड़ा है तो उसको पहले ठीक करना है और उसका सांस का रास्ता है वो खोलना है। सिर को ऊपर उठा के ठोड़ी को उठाने की विधि से सांस का रास्ता क्या है, खुला करना है, जिससे वो आराम से सांस ले सके। उसके माथे पर अपना हाथ रखे और उसका सिर नमी से पीछे की ओर ले जाएं। अपनी अंगुली पीड़िता की ठोड़ी पर रखकर ठोड़ी को उठाते हुए सांस का रास्ता खोले। सांस का रास्ता खुला रखते हुए देखें, हृदय की धड़कनों को देखें, सुने। रोगी के मुंह से सांस की आवाज़ को सुनना है। यानी दो चीज़ अपने को करना है, एक तो उसकी धड़कन को पहचानना है, यानी उसका धड़कन चल रही है या नहीं, और दूसरा उसकी चेस्ट की तरफ देखना है कि उसके चेस्ट है वो ऊपर नीचे हो रहे हैं कि नहीं, मतलब वो सांस ले पा रहा है या नहीं। उसकी सांस को महसूस करना है। अपने गाल पर हवा महसूस करें। आपातकालीन चिकित्सा प्रक्रिया का एक सरल मॉडल यहाँ दर्शाया गया है, जिसके बाद CPR किया जाए, जो अगले स्तरों में सिखाया जाएगा। यानी इन चीज़ों को करने के बाद में हम क्या करेंगे, CPR करेंगे। CPR की फुल फॉर्म है कार्डियो पल्मोनरी सिस्टेंशन, जो क्या है, चेस्ट का मसाज बोलते हैं जिसको ना। ये है आपातकालीन प्रक्रिया। उत्तरजीवित की श्रृंखला का प्रदर्शन हमें किस प्रकार करना है। अप्रतिक्रियाशील यानी बेहोश व्यक्ति को क्या करना है, पहले उसको देखना है, फिर क्या करना है, मदद के लिए चलाना है, और फिर क्या करना है, सांस के रास्ते को खोलना है। फिर सामान्य रूप से सांस नहीं आ रही है तो फिर क्या करना है, 108 या 102 पर कॉल करेंगे और फिर क्या बुलाएंगे, एम्बुलेंस को बुला के उस रोगी को
एक अच्छे उस चिकित्सालय में भर्ती करवाएं जिससे उसका जीवन बच सके। थैंक यू एंड धन्यवाद।